स्टार्ट हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक है जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमने बोला था, इथेनॉइक एसिड। कल हमने इथेनॉल डिस्कस किया था। हमने बोला था कि इथेनॉल क्या है क्या नहीं, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, फिर उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने बहुत सारी उसकी 5 केमिकल रिएक्शंस हमने उसकी देखी है ना। तो उसमें हम एक एक करके हमने देखा था किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या प्रोडक्ट बनाता है, क्या है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब मैं कल इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता रहा था तो उसमें मैंने 2 पॉइंट्स बोले, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट ये था कि इथेनॉल जो है एक कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या है कोवेलेंट कंपाउंड? मैंने इस तरीके से बोला था कि वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन वाला, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो उस वजह से हम क्या बोलते हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। क्या होता है? नॉन आयनिक होता है, कोई चार्ज इस पे नहीं होता है। तो उसका मतलब ये है कोई चार्ज नहीं है, तो ये कौन सा कंपाउंड है? हम बोलते हैं ना पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब जो चार्जलेस होगा उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। एक तो न्यूट्रल कंपाउंड थ्रू दिस डेफिनेशन, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड केस आया था कि जहां पे मैंने एसिड और बेस वाला कंसेप्ट बोला था, है ना। मैंने लिटमस पेपर वाली चीज बोली। गेट इट क्लियर्ड दैट C2H5OH अल्कोहल इटसेल्फ, फ्रॉम द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बोला अल्कोहल, इथेनॉल इट्स अ कलरलेस लिक्विड, ठीक है। टेकिंग इथेनॉल इटसेल्फ, it is a neutral compound. This ethanol itself will not show any effect. Any alcohol will not show any effect on litmus paper. ठीक होगी बात ये। But अगर इस इथेनॉल को मैं डिसॉल्व करता हूं पानी में, क्या करता हूं? And I change the reaction conditions. That is, I make this ethanol, I make this alcohol reactive with something else. ठीक है? Then based on those reactions, based on the reaction conditions, based on the things other than NTP, other than normal temperature and pressure, it will show both the behaviors, acidic as well as basic. Acidic as well as basic. Therefore, making ethanol or alcohol as amphoteric means which shows both the behaviors, basic as well as acidic. जब भी अपन एसिड्स और बेस की डेफिनेशंस पे आते हैं तो हमारे पास काफी सारे कंसेप्ट्स आते हैं, ठीक है। एरिन्स कंसेप्ट आता है, लिविस ब्राउन कंसेप्ट आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे भी हम एसिड और बेस को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब जब ये एज एसिड बिहेव करेगा तो ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, ठीक है, उस रिएक्शन में। क्या? उस रिएक्शन। और जब ये एज बेस बिहेव करेगा तो OH नेगेटिव। और हमने देखा जैसे फॉर एग्जाम्पल मेथनल है, मेथनल एज वीक एसिड, ठीक है। मेथनल एज एसिड बिहेव करता है, जबकि जब हमने कल एक रिएक्शन ऐसी भी देखी जब हमने मेथनॉल को एज बेसिक OH ग्रुप में लिबरेट कराया, है ना। हाँ, डिहाइड्रेशन हमने क्या कराया? OH ग्रुप। तो फिर इन नटशेल हम ऐसा फिर बोलते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया इस चीज का। फिर नटशेल अपनी क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि जो मेरे पास इथेनॉल होता है या वो एक वीकर एसिड होता है। क्या होता है? वीकर एसिड होता है, एंड एन एप्रिशिएबल बेस, ठीक। जिस वजह से क्या होता है कि ये लिटमस पेपर पे जब एज एसिड बिहेव करेगा, टेस्टिंग ऑन लिटमस पेपर, ठीक है, नॉट गोइंग थ्रू द कंसेप्ट ऑफ H पॉजिटिव, गोइंग थ्रू द कंसेप्ट ऑफ टेस्टिंग ऑन लिटमस पेपर, ठीक है। तब क्या होता है? तब इट विल नॉट शो एनी इफेक्ट since being a very weak acid, ठीक, it won't show. But when it behaves as a base, then we test it on litmus paper, it will turn the red litmus paper. Clear? हो गया? ये था, इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत है। और वही चीज मैं कल बोलने वाला था, but I should have been quite elaborate. Clear? कोई डाउट तो नहीं? स्टेटमेंट ऑथेंटिक, ठीक है। तो अब हम आते हैं किस पे? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, ठीक है, सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, ठीक है। जैसे पहले एथ मतलब 2 कार्बन्स रहे होंगे, ओइक एसिड बिलोंगिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, ठीक है। तो CH3
COOH, है ना, 2 कार्बन है और C+OH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है, तो उसकी वजह से ऑइल एसिड। ठीक है, इसका कॉमन नेम एसिडिक एसिड। क्लियर? इथेनॉल का क्या था कॉमन नेम यासीन? हाँ, इथाइल। ठीक है, तो अब हम आएंगे किस पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट इज कलरलेस लिक्विड। ठीक, इट्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कलरलेस लिक्विड, एंड इट इज सोर इन टेस्ट। ठीक, सोर मतलब खट्टा। ठीक है, फिर उसके साथ साथ इट स्मेल्स लाइक विनेगर। स्मेल्स लाइक विनेगर क्या है? विनेगर इज ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड। ठीक है, पानी में 5 to 8% होता है इथेनॉइक एसिड को हम डालते हैं, जो वो स्मेल होगी उस सोल्यूशन को हम विनेगर बोलते हैं, वही स्मेल इथेनॉइक एसिड की होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी 118 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है, ये मिसेबल है विथ वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, फिर उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी, जब भी मैं इथेनॉइक एसिड को काफी कूल करता हूं, मतलब ऑलमोस्ट फ्रीज करता हूं, ठीक है, तो ये आइस लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो जो कि मतलब रिजेंबल करता है जैसे ग्लेशियर होता है ना। ठीक है, तो उस वजह से हम इसको ग्लेशियल इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। जो इथेनॉइक एसिड है, जब मैं इसको फ्रीज करूंगा, काफी कूल करूंगा, सच दैट कि फ्रीज करूंगा इसको, तो ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है, आइस लाइक स्ट्रक्चर, आइस लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर, जो कि रिजेंबल करता है किससे? ग्लेशियर से। तो उस वजह से हम इसको ग्लेशियल इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज। इथेनॉइक एसिड। ठीक है, क्लियर? क्लियर कमेंट? हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद अपन आएंगे किस पे? केमिकल। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी रिएक्शन विद लिटमस पेपर। ठीक है, क्या है लिटमस पेपर? हमारे पास क्या होता है? लिटमस पेपर हमारे पास एक फिल्टर पेपर। क्या होता है? सिंपल एक फिल्टर पेपर होता है, कलर्ड होता है, एज एन इंडिकेटर एक्ट करता है, मतलब इट टेल्स अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ठीक है, बाय चेंजिंग इट्स कलर। ठीक है, जो हमारे पास इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉइक एसिड इट बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है ना, इट्स एसिडिक इन नेचर। सो बीइंग एसिडिक इन नेचर, इट विल टर्न ब्लू लिटमस टू ठीक है, समझ आ गई ये बात? फिर उसके बाद सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अपने एसिडिक नेचर की वजह से जो इथेनॉइक एसिड है वो रिएक्ट करता है किनके साथ? कार्बोनेट्स के साथ, है ना, CO3 ग्रुप वाले, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ HCO3 ग्रुप वाले। ठीक है ना, इनके साथ रिएक्ट करता है टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोडियम कार्बोनेट,
ये हो गया अपना इथेनॉइक एसिड, है ना, सोडियम कार्बोनेट, गिविंग सोडियम इथेनॉइक का कॉमन नेम क्या है? सोडियम एसिटेट। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, समझ आ गया, जिसमें सोडियम इथेनॉइड जो है हमारे पास सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है और वाटर। क्लियर, रिएक्शन क्लियर हो गई। इसी तरीके से रिएक्शन हमारी किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखते हैं। सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? और कोई ज्यादा बोलने लायक चीज इसमें है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम कॉपी कर लिए, देख लिया रिएक्शन। फिर उसके बाद हम थर्ड रिएक्शन पे आएंगे। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है। क्या होती है? ठीक। हम क्या करते हैं, हम इथेनॉइक एसिड जो कि हमारे पास एसिड है, उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर, ठीक है। सोडियम सॉल्ट किसका? इसी इथेनॉइक एसिड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं इवॉल्व होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, इसे वो न्यूट्रलाइजेशन भी आता है हाँ, ना? उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अच्छे से इसमें, एसिड बेस में। ठीक है, क्लियर हो गए। अब इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं बोलने लायक, सिंपल रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करा के इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है, ये बस सामने आता है, ठीक है। तो इसलिए जल्दी जल्दी बोलो। फिर उसके बाद फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है एस्टरिफिकेशन, जैसे हमने कल पढ़ा है ना। ये इसमें भी आया उसमें भी आया, क्यों? क्योंकि कल हमने देखा था एस्टरिफिकेशन में हमने एसिड, इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल को आपस में रिएक्ट कराया था, फिर देखा था कि एस्टर। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, हम इथेनॉइक एसिड को, वी मेक इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद वार्म इथेनॉल, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं इथेनॉइक एसिड इज वार्म्ड विद इथेनॉल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid, ठीक, so as to yield a sweet smelling product called as an ester, ठीक है, that is esterification।
क्या था इस प्रोडक्ट का नाम? इथाइल इथनोएट, ठीक है, इथाइल इथनोएट। अब इस एस्टरिफिकेशन के अंडर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात आती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जो हमारे पास ये एस्टर यहाँ पे बनता है ना, ठीक है, इस एस्टर को क्या कर सकते हैं? एस्टर को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, मतलब ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वापस हम इसको इसमें से एक पैरेंट अल्कोहल हमारा निकाल सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाती है क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसी हेडिंग में ये रिएक्शन है। क्या है? एस्टर लिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated sodium hydroxide and some heat. क्या है हमारे पास? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस बाय हाइड्रोलिसिस वी ब्रेकिंग डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर में ब्रेक डाउन होता है, उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ इसको हीट करते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारे पास वही उसी सॉल्ट, उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है हमें, ठीक है। फिर यहाँ से हम अपना कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइव कर पाते हैं और उसके साथ साथ पैरेंट अल्कोहल, पैरेंट अल्कोहल मतलब जिससे ये एस्टर बना। आई बात समझ में? क्लियर हुई ये चीज? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो जाता है। जो ये है ना, इसमें हमने जो ये यूज किया ना सोडियम हाइड्रोक्साइड जी, तो ये है ना अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, सैपोनिफिकेशन। वो सैपोनिफिकेशन मैंने वहां पे बस स्टेटमेंट लिख दी थी नोट्स में। जब अभी मैं सोप्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं अच्छे से टर्म को यूज करूंगा, तो वहां पे अच्छी लगेगी वो टर्म। इसको नहीं बोल सकता, ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते? ठीक है, क्लियर। अब उस टर्म को वहां पे मैं थोड़ा सही से बताऊंगा तो वो अच्छी लगेगी टर्म। चलो अब नई चीज हो गया ये। अब इसके बाद नया टॉपिक, इस नया टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल कंप्लीट हो। सोप्स एंड, अब जो ये इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड है इसमें यूज रहता है, ठीक है। सबसे गंदा टॉपिक है, मुझे क्या इसमें यूज रहते हैं, मतलब इथेनॉल के यूजेस एंड इथेनॉइक एसिड के, ठीक है। वो आप देख लेना, देखना क्या मतलब बोर्ड के लिए भी, क्योंकि वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है। यूज ऑफ इथेनॉइक एसिड, यूज ऑफ इथेनॉल, ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है, वो देख लेना। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस व्हिच शोज अ क्लींजिंग एक्शन इन वाटर, ठीक है, दैट इज रिमूव्स डर्ट, समथिंग लाइक दैट, ठीक। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में क्या दिखाता है? क्लींजिंग एक्शन दिखाता है, उसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट हमारे पास अगर हम देखें, डिटर्जेंट हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं नॉन सोपी डिटर्जेंट्स और दूसरे होते हैं सोपी डिटर्जेंट्स, ठीक है। जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में या डे टू डे लैंग्वेज में जैसे हम बात करते हैं, या नॉर्मल घर पे जैसे हम बात करते हैं, हम डिटर्जेंट जो हम टर्म यूज करते हैं, हम बोलते हैं नॉन सोपी डिटर्जेंट को एज डिटर्जेंट। क्या बोलते हैं? नॉन सोपी डिटर्जेंट को हम डिटर्जेंट बोलते हैं, और सोपी डिटर्जेंट सोप होता है। डिटर्जेंट दोनों होते हैं, ठीक है। मैं बताता हूं,
नॉन सोपी डिटर्जेंट हीट डिटर्जेंट हमारी लैंग्वेज में, ठीक, और सोपी डिटर्जेंट सोप हमारी लैंग्वेज में, ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन डिटर्जेंट कोई ये कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है, कोई आपको तो कोई हवा नहीं है। डिटर्जेंट किसी भी सब्सटेंस को जो पानी में गंद साफ करे, सोप भी तो गंद साफ करता है, ठीक है, तो वो भी तो इसलिए डिटर्जेंट नहीं है ना, क्लियर। तो अब पहले हम स्टार्ट करेंगे सोप से। सोप क्या क्या सोप क्या सोप क्या डिटर्जेंट सोप ही डिटर्जेंट है ना। ये तो हमने बोला सिंपल लैंग्वेज। केमिकली जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि सोप हमारे पास, सोप इज अ सोडियम और द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कुछ लंबा बोला आपने। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या मतलब, यहां से स्टार्ट। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब एक हाइड्रोकार्बन होगा जिसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। मैंने कहा ये हाइड्रोकार्बन, एक लंबी चेन, लॉन्ग चेन हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन की, मतलब जैसे CH3 CH2 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 CH2, ठीक है। एक लॉन्ग चेन किसकी, हाइड्रोकार्बन की, कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एंड सोडियम और पोटेशियम विद सोडियम और, आई बस यही इसका मतलब। ये सोप देयरफॉर केमिकली इज सोडियम और द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम, ठीक है। तो इसके जुड़ने की वजह से हम इसको बोलते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने अभी रिएक्शन जब हम देख रहे थे इससे पहले इथेनॉइक एसिड में सॉल्ट बन रहा था ना सोडियम के जुड़ने पर, तो हम इसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ दैट लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आई बात समझ में, क्लियर। अब देखो जो ये लॉन्ग चेन, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है इसमें, ठीक है, उसको अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं ना, पहले से हमने R से रिप्रेजेंट किया। तो ये मेरे पास नॉन आयनिक पार्ट होता है। क्या होता है, नॉन आयनिक पार्ट होता है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और जो ये वाला पार्ट होता है COONA, ठीक है, ये आयनिक पार्ट। क्यों हम चार्ज दिखाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, आयन मतलब ये कैसे नेगेटिव चार्ज। देखो सोडियम मेटल बताया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा था, किस तरीके से इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, पीरियोडिक टेबल में कहाँ की तरफ है, उससे पता चलता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ठीक है ना, एफिनिटी कैसी है, तो उस वजह से किस तरीके से इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस वजह से नेगेटिव। आई बात समझ में, क्लियर हो गई चीज। अब दो एग्जांपल्स जो कॉमन एग्जांपल्स है किसकी, सोप्स की। एक तो सोडियम स्टीरेट एंड सोडियम पाल्मिटेट। सोडियम स्टीरेट STEARAT, सोडियम स्टीरेट, सोडियम पाल्मिटेट, ठीक है। सोडियम स्टीरेट क्या होता है, सोडियम स्टीरेट हमारे पास C17H35, पहले ही बताया था लॉन्ग चेन होगा, कितने कार्बन वाली चेन है, 17 कार्बन वाली चेन है ना, लॉन्ग चेन होगा, C17H35COONA, सोडियम स्टीरेट, ठीक है, सोडियम स्टीरेट, क्लियर। सोडियम पाल्मिटेट C15H31COONA, ठीक है।
हुआ क्या होगा, C17H35 जो मेरे पास सोडियम स्टीरेट है ना, फॉर्मूले से लगता है कुछ इस तरीके से बना होगा कि सोडियम, पहले मेरे पास कुछ इस तरीके की चीज होगी, इसको मैं स्टीयरिक एसिड बोलता हूं। क्या बोलता हूं? मतलब क्या है, फॉर्मूले से ये पता चलता है कि स्टीयरिक एसिड C17H35COH के साथ क्या जुड़ा होगा, सोडियम जुड़ा होगा। ठीक है, तो उससे क्या मिला होगा, सोडियम स्टीरेट। ठीक। इसी तरीके से सोडियम पाल्मिटेट कैसे, C17H35COH पाल्मिक एसिड, ठीक है, पाल्मिक एसिड के साथ क्या जुड़ा होगा, सोडियम जुड़ा होगा, तो उसी ने इसको बनाया सोडियम पाल्मिटेट, है ना। यहाँ पे कौन एसिड है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा, स्टीयरिक एसिड है। इसका मतलब ये जो सोडियम स्टीरेट हमें किसका क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव। हाँ किसका ये है, किसका सॉल्ट है, स्टीयरिक एसिड। सोडियम स्टीरेट किसका सॉल्ट है, स्टीयरिक एसिड का। इसी तरीके से सोडियम पाल्मिटेट किसका सॉल्ट है, पाल्मिक एसिड। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुई ये चीज। आज हम लोग इधर स्टॉप करेंगे, ठीक है, और कल इंशाल्लाह फिर स्ट्रक्चर ऑफ सोप होगा, मैन्युफैक्चर सोप, डिटर्जेंट थोड़ा बहुत कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।